नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो 3 तलाक के खिलाफ इस समय पूरे देश में आवाज उठ रही है। मुस्लिम महिलाएं तलाक 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 सिस्टम के खिलाफ ये आवाज उठा रही हैं। आपको बता दें, पहले सायरा बानो, उसके बाद जयपुर की आफरीन और अब बदर सईद ऐसी तीसरी महिला हैं जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है, इस सवाल के साथ कि 3 तलाक से आजादी कब, और इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या 3 तलाक जैसी प्रथाओं को लेकर मुस्लिम समाज में सुधारवादी रवैया अपनाया जाना चाहिए और क्या इसको लेकर कानून बनाना भी जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ आफरीन रहमान भी रहेंगी, जिन्हें खुद ट्रिपल तलाक को झेलना पड़ा है। वो खुद इसकी विक्टिम रही हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल तलाक आया है, मुझे स्पीड पोस्ट के थ्रू आया है, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। देश में इस समय 3 तलाक से आजादी पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, सरकार और समाज का बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में है। 3 तलाक के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और अब मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के विरोध में खड़ी हो रही हैं। पहले देहरादून की सायरा बानो, फिर जोधपुर से आफरीन रहमान और अब तमिलनाडु की बदर सईद। ये वो 3 आवाजें हैं जो 3 तलाक से आजादी के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु की पूर्व एमएलए और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ याचिका में 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। बदर सईद ने कहा कि तलाक पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी और को नहीं। बदर सईद की तरह ही जोधपुर की आफरीन रहमान ने 3 तलाक के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि उनके शौहर अशर अली वारसी ने स्पीड पोस्ट पर उन्हें तलाक दे दिया था। सबसे बड़ा जो भी एक अदालत है हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, और इसके बजाय और जरिया क्या है, इसलिए मैं गई हूँ कि प्लीज़ उसमें आप चेंजेस करिए। आप मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के थ्रू आप जो भी आप चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अब इंटरफेयर करे, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इंटरफेयर करे। आफरीन ने स्पीड पोस्ट वाले इस तलाकनामा को गलत ठहराते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आफरीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अलावा आफरीन के शौहर से भी 30 दिनों में जवाब मांगा है। ट्रिपल तलाक से आजादी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाला पहला और बड़ा नाम है देहरादून की सायरा बानो का, जिन्हें उनके पति ने सिर्फ एक खत में 3 बार तलाक 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 लिखकर तलाक दे दिया। 10 अक्टूबर को उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दी है। मतलब बाय पोस्ट द्वारा यहाँ आए थे, 2 गवाहों के सिग्नेचर थे, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उसके विरोध में। सायरा बानो ने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं से गुलामों जैसा सलूक होता है। मुस्लिम महिलाओं को स्काइप, फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज पर तलाक दिए गए हैं। ऐसे मनमाने तलाक से कोई बचाव नहीं है। सायरा बानो की याचिका पर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार इस व्यवस्था में बदलाव चाह रही है, लेकिन 3 तलाक के समर्थन में खड़े लोग इन आवाजों पर कल भी विरोध कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी बना हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को आखिर कब मिलेगी 3 तलाक से आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका 3 तलाक और 4 शादियों का विरोध कर रहा है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे के मुताबिक 90% मुस्लिम महिलाएं ये मानती हैं कि 3 बार तलाक की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। 90% महिलाओं की मांग ये है कि धार्मिक नेता महिलाओं के समर्थन में खड़े हों। वहीं 89% मुस्लिम महिलाएं ये चाहती हैं कि सरकार कानूनों को लागू करवाने के लिए हस्तक्षेप करे, यानी दखलंदाजी की नौबत आती है तो सरकार करे। और सर्वे के मुताबिक 91% मुस्लिम महिलाएं ये चाहती हैं कि मुस्लिम पुरुष कई शादियां ना करें।
85.7% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि निकाह के समय मेहर की राशि मिले, लेकिन सवाल ये है कि इनकी आवाज कब सुनी जाएगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही ताज्जुब की बात यह है कि कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहां इस पर गौर नहीं फरमाया जाता है, जहां पर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आफरीन रहमान हैं, जिन्होंने तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। हमारी रिपोर्ट में आपने उनका जिक्र देखा। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रमुख हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमारे साथ शमीना शफीक हैं, पूर्व सदस्य एनसीडब्ल्यू की, और जयपुर से हमारे साथ नसीम अख्तर हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आफरीन रहमान, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आप खुद पहुंची हैं अदालत, आपने खुद ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई है। आफरीन हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन मौलाना अंसार रजा, आप आफरीन जैसी महिलाओं का साथ देने के लिए तैयार हैं? आप दिल पर हाथ रखकर क्या ये कह सकते हैं इन महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही है? देखिए अदिति जी, सबसे पहली बात तो हम एक बात बता दें कि आफरीन जी के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं, और इस्लाम का जो भी मानने वाला होगा, चाहे वो आलिम हो फाजिल हो, वो सब उसके साथ हमदर्दी में खड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, आफरीन को जो तलाक दी गई है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनका लेटर भी देखा है, जो लेटर उनके शौहर ने भेजा है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि उसने जो तलाक दिया है, उसने ये लिखा है उस ख़त में कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया। अब मसला ये खड़ा होता है कि क्या शौहर इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने ये ख़त उसको भेजा है या मैंने 3 तलाक दी है? वो तो अब तक बात सामने आई नहीं है। ना आफरीन ने ये बात कही कि उन्होंने मेरे सामने आकर के गवाहों के सामने तलाक दी है। अगर इस तरह की तलाक में वो आदमी इनकार करता है कि मैंने ये ख़त नहीं लिखा है, मैंने नहीं दिया है, तो तलाक नहीं होगा। ज़बरदस्ती उस चीज़ को तूल दिया जा रहा है। पहले उस चीज़ को क्लियर तो होना चाहिए। 2 डिबेटों में मेरे साथ थी, आज तक ना तो किसी चैनल वाले ने उनके शौहर से रब्ता करने की कोशिश की है। अगर की है तो उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है सामने कि उसने दी है या नहीं दी है? इस तरह का बावेला इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा करना ठीक नहीं है। जिस तरह से उसने एक ख़त के ज़रिए तलाक दिया है, क्या सबूत है कि उसने दिया है? वो तो सामने नहीं आ रहा है ना। उसको भी तो सामने आना चाहिए कि ऐसे तलाक नहीं हो जाएगा ना कि उसने कह दिया हमने लेटर भेज दिया, पहले वो इकरार करे कहाँ मैंने ख़त भेजा और मैंने तलाक दिया है, तब तो तलाक होगा। ऐसे तलाक नहीं माना जाएगा ना। कैसे तलाक मान लिया जाएगा ऐसे? ठीक है, नसीम अख्तर हमारे साथ माना जाएगा। उससे जी, उससे कहिए, उसे सामने लाइए, उससे कहिए कि तलाक नहीं माना जाएगा। उसको सामने आना चाहिए ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अगर इस तरह 3 तलाक देता था तो वो एक ही तलाक मानी जाती थी, और यही वसीला यही अबू बकर के ज़माने में रहा, और 3.5 साल वो रहे खलीफा, और यही रहा हजरत उमर के टाइम, और उन्होंने कहा 100 कोड़े जो 3 तलाक ऐसे देगा। ये कहाँ आपने पढ़ लिया कि हुजूर के ज़माने में 3 तलाक को 1 तलाक कह दिया गया था? ये कहाँ आपने पढ़ लिया? 1000 बार भी कहेंगे तो एक ही तलाक माना जाएगा। नहीं, कैसे कहाँ पढ़ लिया आपने ये कि हुजूर के जमाने में ऐसा हुआ? खैर आप एक बात बताओ, आप गलत बयानी मत कीजिए ना अंसार साहब। आप गलत बयानी मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। शरिया कानून जो हमारे यहाँ लागू हुआ है, वो क्या हमारे अंग्रेजों ने लागू किया 1937 के अंदर जी, और उन्होंने ये कहा कि भारत के मुसलमानों पर शरिया कानून लागू होगा। अंग्रेजों का कानून हम मानेंगे क्या? बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शरिया कानून लागू होगा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि तलाक किस तरह होगा। पहले आप करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। क्या बनाया उसको हम नहीं मानेंगे। नसीम जी, आप मान सकती हैं उसको, और उसको करेक्ट कर, पहले उसको करेक्ट कर लीजिए। अंग्रेजों ने कानून नहीं बनाया है, कानून हमारे इस्लाम के कानून के मुताबिक शरिया कानून शामिल किया गया है हिंदुस्तानी संविधान में। पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। हाँ, हो गया है। हाँ जी, उसको क्लियर कर लीजिए। आपने दोनों बातें आपने गलत बयानी की हैं, दोनों बातें आपने झूठ बोली हैं। 3 तलाक, तो नबी के आप ये बताइए कि 3 तलाक इस्लाम में जायज है या नहीं? आप ये बताइए, 3 तलाक जायज है? इस्लाम में एक साथ 3 तलाक जायज नहीं है कि हराम है 3 तलाक। अगर 3 तलाक हराम है तो आप हमारे उलेमा भाई क्यों नहीं इसके खिलाफ बैन लगाने की? अब सवाल भी आप ही करेंगे और जवाब भी आप ही देंगे, तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ?
जब सवाल भी आपको करना है और जवाब भी आपको देना, तो हमें क्यों बैठा रखा है? आप हमारी बात भी तो सुनिए। आप क्यों इसकी मुखालफत नहीं करते? तीन तलाक की मुखालफत तो करते हैं, लेकिन बोल चुकी एक बात बताइए, आप उलेमा लोगों ने 3 तलाक मतलब तलाक़े जो बिदअत है, मोहतरमा, ये पार्लियामेंट का कानून नहीं है कि आप बोलती चली जा रही हैं। पहले मेरी बात सुनिए। अब इस्लाम में 3 तलाक एक साथ दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में एक साथ 3 तलाक दुरुस्त नहीं है। हजरत फारूक आजम के ज़माने में एक शख्स ने 3 तलाक अपनी बीवी को दिया था। इमाम फारूक आजम ने उसको कोड़े लगवाए थे कि तूने 3 तलाक एक साथ क्यों दी? अगर दे दी है तो तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं होगा, लेकिन एक साथ देना दुरुस्त नहीं है। हराम कहां से आप लेकर के आ गई कि 3 तलाक एक साथ देना हराम है? हराम नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में उस चीज को अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा, तलाक एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला को जायज चीजों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नापसंद है तो वो तलाक है। आदमी को जरा सी चीज नापसंद है अल्लाह ताला को, वो रिवायत में क्यों है? अरे भाई, जहर खाना भी तो नापसंद है, लेकिन खा करके मरता है आदमी के नहीं मरता है। हर डिबेट में आप यही कहते हैं, आप उलेमा लोग इतने कंजर्वेटिव क्यों हो गए हैं? क्यों नहीं 3 तलाक के ऊपर बैन की सिफारिश करते हैं? ठीक है मैम, किससे सिफारिश करें? इतना संवेदनशीलता दिखाइए, आप किससे सिफारिश करें? पर संवेदनशीलता हम आवाम को अपनी बता चुके हैं कि कोई भी मर्द अपनी बीवी को बगैर मतलब मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। हमारे पास दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। शमीना शफीक काफी देर से हाथ उठा रही हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहती है। प्लीज शरीयत ला होना चाहिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? ठीक है मैम।